हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान-3 थर्ड लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जो कि चंद्रयान-2 के बाद अब हो रहा है। इसमें एक लैंडर और रोवर होगा जैसे कि चंद्रयान-2 में था, बट इसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं होगा। ऑर्बिटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता है स्पेस में। इसका जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो एक कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा। तो अब आप सोचेंगे कि प्रोपल्सन सिस्टम होता क्या है। तो प्रोपल्सन सिस्टम किसी भी जगह पे थ्रस्ट पैदा करता है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है। एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को तब तक कैरी करेगा जब तक ये मून के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर आ ना जाए। चंद्रयान-2 का फेलियर उसके एंड में हुआ था जब वो एकदम चांद के करीब पहुंच गया था और वहां पे लैंड करने ही वाला था। बिकॉज चंद्रयान-2 में उन्हें प्रज्ञान रोवर को चांद के सरफेस पे डालना था 2019 सितंबर में, बट वो डिस्ट्रॉय हो गया उसके लैंडर विक्रम समेत 6 सितंबर को। और उसके बाद चंद्रयान-3 में भी प्रज्ञान रोवर ही डाला गया है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि इसमें जापान के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और इंडिया इसमें लैंडर देगा और उसके अलावा जापान लॉन्चर और रोवर देगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मून पे जाके सॉइल और वाटर पे एक्सपेरिमेंट्स करना, इससे मून के कंपोजिशन को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इसका लैंडर बॉक्स शेप्ड है और उसमें 4 लैंडिंग लेग्स है जिसमें हर एक का थ्रस्ट 800 न्यूटन्स है। रोवर को एक चलता फिरता लेबोरेटरी माना जाता है। ये पूरे मून पे घूमता है और इसकी जियोलॉजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन पता करता है और बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठा करता है। चंद्रयान-3 में उसके लैंडर में 4 इंजन होंगे, वहीं पे चंद्रयान-2 में 5 इंजन थे जिसमें एक सेंटर में भी इंजन था, लेकिन चंद्रयान-3 में वो इंजन नहीं होगा। इसमें कई तरह की नई टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है जैसे कि लेजर एंड RF बेस्ड एल्टीमीटर्स। लेजर एल्टीमीटर क्या करता है? लेजर एल्टीमीटर किसी भी जगह की टोपोग्राफी और उसके शेप को समझता है और उसको प्लेन, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं पे RF एल्टीमीटर एक डिस्टेंस बताता है, मिनिमम डिस्टेंस अर्थ से स्पेसक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट की। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर लगा है जो कि वाटर फ्लो की वेलोसिटी पता करता है। इसके कई से टेस्ट हो चुके हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट, इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट, लैंडर लेग मैकेनिज्म। इसका टोटल मास 3900 kg है जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल का मास 2148 kg है और लैंडर मॉड्यूल का मास 1752 kg। ये 738 वॉट पावर जनरेट कर सकता है। इसको श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और यदि ये सक्सेसफुल हो गया तो हम अमेरिका, रसिया और चाइना इन तीनों के बाद चौथी ऐसी कंट्री बन जाएंगी जिसने सक्सेसफुली किया है। ये पोजीशन क्योंकि खाली थी जब इंडिया और इजराइल ने 2019 में ये मिशन करा था और वो फेल हो गया था, और 2022 में भी जब वो एक लैंडर रोवर कैरी कर रहा था जापान का और रोवर कैरी कर रहा था UAE का, तब भी वो मिशन फेल हो गया था। इस बार इसका हर तरीके से टेस्ट हो गया है। यदि इसको कोई मशीन प्रॉब्लम आई या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में या फिर सेंसर्स में, हर तरह की इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस मिशन को 42 डेज लगेंगे और अगस्त 23 को चांद पे जब सुबह होगी तब ये वहाँ पे लैंड होगा, क्योंकि चांद की सुबह और रात 14 दिन तक होती है। क्योंकि लैंडर और रोवर ऐसे डिजाइन है कि वो दिन में ही अपना काम कर सकते हैं, रात में टेम्परेचर मून का गिरने पे वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगी। इसकी पहले लैंडिंग 2 क्रेटर के बीच में होने वाली थी। क्रेटर मतलब गड्ढा होता है, लेकिन अब इसके साउथर्न पोल से 70 डिग्री दूसरी तरफ इसको लिया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स है और जहाँ पे हर टाइम छाया रहती है। और माना जा रहा है कि वहाँ पे बहुत तरीके के अलग अलग मिनरल्स भी मिल सकते हैं। और ये डिसाइड किया गया है चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर द्वारा जिसने चांद की सरफेस की बहुत सारी फोटोज ली थी। और इस बार चंद्रयान-3 किसी भी प्रकार का ऑर्बिटर लेके नहीं जा रहा। चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर था उसी को यूज किया जाएगा और पेलोड इस बार ज्यादा लेके जाया जा रहा है। इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान-2 में उन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया था और चंद्रयान-3 का डिजाइन एक फेलियर डिजाइन है, क्योंकि अच्छा डिजाइन बना के उन्होंने एक बार देख लिया तो एक बार वो देखना चाहते हैं कि फेलियर डिजाइन कैसे काम करेगा। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-2 में सबसे बड़ी गलती ये थी कि 5 इंजन लगा दिए जिसकी वजह से थ्रस्ट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो गया और चंद्रयान-2 को 500 मीटर बाई 500 मीटर की एरिया में लैंड किया गया था और वहीं पे इस वाले को 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर वाले एरिया में लैंड किया जाएगा। और इस बार लैंडर में पहले से ज़्यादा फ्यूल डाला जाएगा जिससे वो सेफ लैंडिंग कर सके और थोड़ी पोजीशन भी चेंज कर सके। और तो और लैंडर को उतरते समय किसी प्रकार की पिक्चर भी क्लिक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने पहले ही हाई डेफिनेशन इमेजेस उसको भेज रखी है और उसको सिर्फ एक बार क्लिक करनी पड़ेगी उसको कंफर्म करने के लिए। इसका जो चौथा पेलोड है वो नासा से आया है। इसके ऊपर 2 पेलोड है जो कि मून के केमिकल और मिनरल कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए है और वहाँ के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के कंपोजिशन को पता करने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट और करा जा रहा है जिसमें एक प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद के इर्द गिर्द घूमेगा 6 महीने तक, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसको सेप बोलते हैं शॉर्ट में। ये स्मॉलर प्लैनेट्स के लिए देखेगा वहाँ से जो कि हैबिटेबल है इंसानों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।